पाक फौज का सीज फायर की खिलाफ वर्जी पर भारत को भरपूर जवाब। 5 फौजी हलाक, मुतादिद चौकियां तबाह, वीडियो भी जारी। DGISPR कहते हैं दुश्मन की कार्रवाइयों पर हमेशा जारहाना और मौसर जवाब दिया जाएगा। भारतीय फौज ने LOC के मुख्तलिफ सेक्टर्स पर फायरिंग करके जवान और 2 शहरियों को शहीद किया था। पानामा का हंगामा जारी। वजीर आजम के साहबजादे हुसैन नवाज नई दस्तावेजात ले आए। कागजात में हुसैन नवाज को नीलसन और नेस्कोल का बेनिफिशियल ऑनर जाहिर किया गया है। मशीनरी की जद्दा मुंतकली के शवाहिद भी शामिल है। आज सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई जाएंगी। कतरी शहजादे का एक और खत मंजर आम पर आ गया। हमद बिन जासिम ने 17 जुलाई को GIT को लिखा। चिट्ठी में तहकीकाती टीम को आइंदा हफ्ते दोहा आने की दावत दी गई है। मुझे तो इसकी फिक्र नहीं है। आज मेरा अगर एहतसाब हो रहा है तो कल को इंशाल्लाह औरों का भी होगा। मगर बताओ तो सही भाई, किस चीज का एहतसाब कर रहे हो? ये तो बताओ कि नवाज शरीफ पर इल्जाम क्या है, मुझ पर क्या मुकदमा है? हमसे मनी ट्रेल पूछते हो, हमें लूट कर मनी ट्रेल हमसे पूछते हो। वजीर आजम ने मुखालिफिन को लफ्जी कटहरे में खड़ा किया। अपने ऊपर लगे एक एक इल्जाम पर खूब दलाइल दिए। कहते हैं पहले धरना 1, फिर 2 और अब धरना 3 की यलगार हो रही है। बार बार ठुकराए जाने वाले इस्तीफा मांग रहे हैं। खलंडरे लोगों का मुल्क की तरक्की से क्या लेना देना। कौम भी जानती है कि तमाशा कैसे लगा और तमाशा लगाने वाले कौन है। रोज इल्जामात लगाते हो, बोहतान तराशियां करते हो। तुम्हें जवाब नहीं दूंगा। तुम्हें 2018 में अवाम जवाब देंगे। हरीफों पर शेर के जरिए भी वार। हमें ना छेड़, क्या जोश अश्क में बैठे हैं हम, तहैया तूफान किए हुए। लाइन ऑफ पेट्रोल के ऊपर पाकिस्तानियों की जानें कुर्बान हुई हैं और उसके ऊपर कोई बात ही नहीं की। इनको कोई फिक्र ही नहीं है मुल्क में क्या हो रहा है। इनका कारोबार ही करप्शन था। प्राइम मिनिस्टर ने तो डिस्क्वालीफाई होना है और प्राइम मिनिस्टर ने अब जद्दे नहीं जाना, अडियाला जाना। सारे खानदान को ECL पे डालें। अगर ये फिर भाग गए तो इसका मतलब यहाँ तो कोई पकड़ा ही नहीं जाएगा। नवाज शरीफ की लफ्जी शैलिंग पर बनी गाला से भी जवाबी गोलाबारी। कप्तान ने तनकीदी रिमांड पर लिया और बोले कि नवाज शरीफ अब जद्दा नहीं अडियाला जेल जाएंगे। शरीफ खानदान का कारोबार सिर्फ करप्शन है। मुल्क डूबता क्या, इनका कारोबार बढ़ता क्या। हैरत है, आज भी पूछते हैं हमारा कसूर क्या है। इमरान खान ने इसहाक डार को शरीफ खानदान की मनी लॉन्ड्रिंग का मास्टरमाइंड करार दे डाला। लंदन फ्लैट्स सवालात की जद में। इस बात का कोई सबूत नहीं कि वजीर आजम खुद किसी भी प्रॉपर्टी के मालिक हैं। नवाज शरीफ को तमाम पत्ते शो करवाना चाहिए थे। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। हसन और हुसैन जिनकी वजह से फ्लैट्स में रहते रहे, वो कौन है? जस्टिस एजाज अफजल का इस्तफसार। बुनियादी सवाल ये है कि लंदन फ्लैट्स कब लिए और किसने अदायगी की? मनी ट्रेल कहाँ है? फंड्स कहां से पैदा होकर लंदन पहुंचे? जस्टिस एजाजुल एहसन के रिमार्क्स। जस्टिस अजमत सईद ने कहा, कोई बता रहा है ना ही कागज दिखा रहा है। सारी चीजें सामने हैं, आंखें बंद नहीं करेंगे। तय दर तय ऑफशोर कंपनियां बनाई गई, मगर कंपनियों, असासों की मलकियत और फंड्स वाजे नहीं। वज़ीर आज़म को मालूम था कि वो असेंबली में क्या कह रहे हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन के रिमार्क्स। आपका रिकॉर्ड अच्छा नहीं, पहले भी मोहलत मांग कर कतरी खत पेश कर दिया था। हसन और हुसैन के वकील की जानिब से मोहलत तलब करने पर सुप्रीम कोर्ट का जवाब। वज़ीर आज़म की तकरीर से इनकार नहीं, मगर वो आम मालूमात पर मबनी थी। निहायत अदब से गुजारिश है फैसले में एहतियात बरती जाए। ख्वाजा हारिस के दलाइल मुकम्मल। अदालत ने वॉल्यूम 4 से मुताल्लिक मोहतात रहने की हिदायत की। कहा, जिल्द नंबर 4 में शरीफ खानदान के बारे में बड़ी संगीन दस्तावेज हैं, किसी तौर पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
इसहाक डार का मामले से ताल्लुक नहीं, JIT ने घसीटने की कोशिश की। वजीर खजाना के वकील के दलाइल, इसहाक डार का कनेक्शन आपको मैं बता देता हूँ। गल्फ स्टील मिल्स में इसहाक डार के बेटे के नाम ट्रांजैक्शंस हैं। हिलमेटल कंपनी से इसहाक डार के बेटे अली डार की कंपनी को रकम मुंतकिल हुई। इसहाक डार ने बयान हल्फी के साथ माफी मांगी। जस्टिस एजाजुल एहसन के रिमार्क्स। चोर और डाकू हो, उन्होंने पाकिस्तान के रियासती इदारों में तुम्हारे बाप ने डाका मारा था। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मोहम्मद शरीफ साहब का बेटा है, जिसकी जमाना किसने खाता था शराफत की, तुम्हारे बाप की कोई कसम नहीं खा सकता। समात के बाद इल्जामात की बारिश। हुकूमत की जानिब से आबिद शेर अली आए, बोले इमरान खान इश्तिहारी हैं, इसलिए गिरफ्तारी के डर से सुप्रीम कोर्ट नहीं आते। वफाकी वजीर अनुशर रहमान ने इख्तियारात से तजावुज करने पर JIT मेंबरान के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लेने का मुतालबा किया। वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ 2023 में भी वजीर आजम होंगे। ये वजीर आजम नवाज शरीफ के वोटर का फर्म बिलीव है कि ये साजिश हम सब मिलकर इसका मुकाबला करेंगे और इसको हतमी नतीजे तक पहुंचाएंगे। ये इमरान खान को चैलेंज करते हैं, हुकूमत किसकी है? हुकूमत आपकी है। इमरान खान अपने घर में मौजूद हैं, आप जाकर पुलिस को हुक्म दे के गिरफ्तार कर लें इमरान खान को। आपकी हिम्मत नहीं है कि इमरान खान को गिरफ्तार कर सकें। खिलाड़ी का आबिद शेर अली को भरपूर जवाब। नईमुल हक ने कहा इमरान खान अपने घर में मौजूद हैं, जाएं और गिरफ्तार कर लें। फवाद चौधरी बोले सुप्रीम कोर्ट के सामने इतना रिकॉर्ड है कि हर सफे पर नई कहानी और नई फिल्म बन सकती है। शेख रशीद बोले वजीर आजम को डट जाने का कहने वाले उनका सियासी ताबूत बना रहे हैं। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है सवाए इस्तीफा देने के, और आपके पास ऑप्शन है कि अपनी पार्टी का एक नया वजीर आजम ले आएं। जो लोग नवाज शरीफ को डट जाने का मशवरा दे रहे हैं वो उसकी सियासी कब्र खोदना चाह रहे हैं। मुल्क भर में ऑपरेशन रद्दुल फसाद कामयाबी के साथ जारी। DI खान, रावलपिंडी और लाहौर के इलाकों में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। कलअदम तंजीमों के 11 सहूलतकार गिरफ्तार, हथियार और गोला बारूद भी बरामद। PS 114 पर सियासी जंग जारी। इलेक्शन कमीशन ने दोबारा गिनती के लिए दरखास्त पर फैसला आज तक महफूज कर लिया। मुत्तहिदा पाकिस्तान के वकील ने तमाम वोटों के नादरा से फ्रांसिक ऑडिट का मुतालबा कर दिया। पीपल्स पार्टी के सईद गनी ने कहा अब वो दौर नहीं रहा जब आप लोगों को डराकर घर में ठप्पे लगवाते थे। हमारे घर जाके सबको कैसे मारे बच्चे रोडों पे हुकूमत कोई आया हमारा कोई पुलिस वाले आने में कुछ। अगर ये तोड़ेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? ऐसे कैसे तोड़ देंगे आप हमारी बिल्डिंग? कराची लियाकताबाद में गिरने वाली इमारत ने इर्द गिर्द के मकीनों को भी मुश्किल में डाल दिया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने 4 इमारतें खाली करने के लिए नोटिस लगा दिए। पहले तो रिहायशी आशियाने छोड़ने पर राजी न हुए। पुलिस ने मुतबादिल जगह की पेशकश की तो मान गए। अर्जेंटाइन के मैंडक ने मुकाबला हुस्न जीत लिया। कंपटीशन में 500 से ज्यादा फोटोग्राफर्स ने हिस्सा लिया। गैंडा रनर अप रहा। शहद की मक्खी को तीसरी पोजीशन मिली। और अमरीकी कंपनी में तोड़फोड़ पर इंतजामिया ने सर पकड़ लिए। पुलिस को बुलाया, CCTV फुटेज निकलवाई तो मामला ही कुछ और निकला। कोई डाकू या चोर नहीं था, सब कार्रवाई एक बकरे ने डाली।